नमस्ते दोस्तों। चलो आज हम सब बनेंगे फूड डिटेक्टिव्स। हाँ, और एक ऐसी मजेदार मिस्ट्री सॉल्व करेंगे जो हम सबकी डिनर प्लेट में छिपी हुई है। रेडी हो इस जासूसी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है, मन गर्मा-गर्म चावल और पकोड़ों के लिए क्यों लपकने लगता है? और सर्दियों में ही सरसों का साग और मक्की दी रोटी इतनी ज्यादा बेस्ट क्यों लगती है? पता है, ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा साइंटिफिक रीजन है। तो इस पूरी मिस्ट्री का एक सिंपल सा जवाब है मौसम, यानी द सीजन्स। सच में इंडिया के पास जो अलग अलग मौसम का सुपर पावर है ना, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, वही इस पूरी कहानी का असली हीरो है। और यही है हमारे किसानों का सबसे बड़ा सीक्रेट। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक में शब्द को समझ लेते हैं। क्रॉप यानी फसल, ये आखिर होती क्या है? बहुत सिंपल है। जब आप एक ही तरह के पौधे, मान लो गेहूं या चावल, को एक बहुत बड़ी सी जगह पर एक साथ उगाते हो ना, तो बस उसको ही क्रॉप कहते हैं। सिंपल। तो अब मिलते हैं अपनी कहानी की टीम नंबर 1 से। ये हैं मॉनसून के सुपरस्टार्स, मतलब वो क्रॉप्स जिनको बारिश से बेइंतहा प्यार है, और इनका ऑफिशियल नाम है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के बारे में ना बस एक चीज हमेशा याद रखना, पानी, पानी और बहुत सारा पानी। इन्हें बड़े होने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्मियों में हमें बार बार पानी पीने का मन करता है। इसीलिए इन्हें मॉनसून में ही बोया जाता है। लॉजिक समझ आ रहा है ना? इसके टॉप एग्जाम्पल्स हैं पैडी यानी कि धान, जिससे चावल बनता है। फिर है मेज यानी मक्का, और कॉटन यानी कपास। धान के खेत तो आप समझ लो पौधों के लिए एक स्विमिंग पूल जैसे होते हैं, हमेशा पानी से भरे रहते हैं। अब सोचो, धान एक परफेक्ट खरीफ क्रॉप क्यों है? बिल्कुल सही। चलो अब वक्त है अपनी टीम नंबर 2 से मिलने का। ये हैं विंटर के चैंपियंस। ये तब आते हैं जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और हम सब अपनी रजाइयां निकालते हैं। इनका नाम है रबी क्रॉप्स। और सबसे जरूरी बात यह है कि रबी क्रॉप्स जो हैं वो खरीफ से एकदम बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इन्हें ज्यादा बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। इन्हें कूल और शांत सर्दियों का मौसम पसंद है, और ये कम पानी में भी आराम से उग जाती हैं। इसके सुपर हिट एग्जाम्पल्स हैं व्हीट यानी गेहूं, जिसकी हम रोज रोटियां खाते हैं। फिर आता है ग्राम यानी चना, और मस्टर्ड यानी सरसों, जिसके पीले पीले खेत सर्दियों में क्या सुंदर दिखते हैं। ये सब हैं अपने विंटर चैंपियंस। ऑलराइट, अब टाइम है फाइनल राउंड का। चलो अपने दोनों चैंपियंस खरीफ और रबी को आमने सामने लाते हैं। एक अल्टीमेट फेस ऑफ में देखते हैं कि इनकी टक्कर से हमारी फूड मिस्ट्री आखिरकार कैसे सॉल्व होती है। ये देखो, यहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे मेन एग्जाम्पल्स धान और गेहूं में सबसे बड़ा फर्क देखो। धान जो कि खरीफ है, उसको चाहिए पानी का स्विमिंग पूल, जबकि गेहूं जो रबी है वो कम पानी में भी खुश रहता है। तो एक है वाटर लवर और दूसरा है वाटर सेवर। और ये टेबल तो पूरी मिस्ट्री का फाइनल आंसर है। ध्यान से देखो, खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में हाई वाटर नीड्स के साथ, जैसे धान, और दूसरी तरफ रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में लो वाटर नीड्स के साथ, जैसे गेहूं। तो अब कनेक्शन बना कि हमें मौसम के हिसाब से अलग अलग अनाज ही क्यों मिलता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, चलो एक छोटा सा दिमाग वाला सवाल। सोचो, अगर किसी साल बारिश बहुत कम हो, मतलब मॉनसून वीक हो, तो कौन सी क्रॉप्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? खरीफ पर या रबी पर? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, खरीफ क्रॉप्स पर, क्योंकि वही तो अपने वाटर लवर्स हैं। ब्रिलियंट। तो आज के इस जासूसी मिशन की समरी क्या निकली? 3 गोल्डन रूल्स हैं। नंबर 1, इंडिया में क्रॉप्स को मौसम से पहचानते हैं। नंबर 2, खरीफ मतलब रेन यानी ढेर सारा पानी। और नंबर 3, राबी मतलब रिलैक्स यानी ठंडा मौसम, कम पानी। बस इतना ही सिंपल है ना? मुबारक हो, आपने अब एक किसान का सबसे बड़ा सीक्रेट अनलॉक कर लिया है। अब अगली बार हम इससे भी आगे जाएंगे और इन क्रॉप्स को उगाने के सारे स्टेप्स यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करेंगे। उसमें भी बहुत मजा आएगा। चलो अगले सेशन में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौतु का ज्ञान चैनल